दलाल स्ट्रीट भी बढ़ती दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स की श्रृंखला का हिस्सा बन सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस नरम होते नजर आ रहे हैं और साथ साथ कच्चे तेल के दाम भी नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,673 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,333 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 18.90 लेवल्स पर नीचे आया। लास्ट चेक पर USD/INR मार्च एक्सपायरी के लिए भी 91.99 लेवल्स पर नीचे आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.10 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.81 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स बार्गेन हंटिंग की तलाश में रह सकते हैं, जहां पे सेंटिमेंट को बूस्ट मिलता नजर आ रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने इशारा किया है कि ईरान की लड़ाई काफी जल्द खत्म हो सकती है, जिस वजह से ग्लोबल रिस्क एपेटाइट बढ़ सकता है और कच्चे तेल के दाम भी नीचे आ रहे हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,262, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,200 से 24,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,206, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 77,750 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 80,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,900 से 79,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,951, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 56,387 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,600 से 58,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार वेदांता खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 722, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 689, लक्ष्य 745 और उसके बाद 770, आक्रामक लक्ष्य 809 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 695 मार्क पर, मेजर हर्डल 770 मार्क पर, 200 DMA 524 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में अच्छी खबर यह है कि बुल्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं दलाल स्ट्रीट पर, क्योंकि सेंटिमेंट इंप्रूव होती नजर आ रही है। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो सबका ध्यान रहेगा यूएस फरवरी CPI रिपोर्ट पर जो आज आने वाला है, और यूएस PCE प्राइस इंडेक्स जो शुक्रवार को आने वाला है, जिससे कि इन्फ्लेशन ट्रेंड्स पता चल सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर की बात करें तो सबका ध्यान गुरुवार को आने वाले फरवरी CPI इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा। जनवरी की बात करें तो ये आंकड़ा 2.75% पर देखने को मिला था, जहां पे एक्सपेक्टेशन थी 2.4% की, जिस वजह से फ्यूचर इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी को लेकर सवाल उठते हैं। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, पारस डिफेंस 2% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने लगभग 80.28 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से, जिसमें वे हाई प्रिसीजन एयर डिफेंस ऑप्टिकल सिस्टम बनाने वाले हैं एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शार्प रैली देखने को मिली, जहां पे सेंटर ने इशू किया है कि नेशनल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई मिले, जहां पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिले ग्लोबल LNG शिपमेंट्स में, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इस अनाउंसमेंट के बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स में उछाल नजर आया, जहां पे फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रावनकोर 20% ऊपर बढ़ा, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर 16.13% ऊपर बढ़ा, नेशनल फर्टिलाइजर 13.20% ऊपर बढ़ा, और कई सारे स्टॉक्स जैसे कि जुआरी एग्रोकेमिकल, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, श्री पुष्कर केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन और चंबल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स भी ऊपर बढ़े। अब बोरोसिल की बात करें तो वो 12.37% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किए हैं नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करने की भी सोची है बोरोसिलिकेट ग्लास फर्नेस राजस्थान में, जिससे कि स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 13.13% प्रोडक्शन में इजाफा दर्ज किया है 94,550 यूनिट्स का फरवरी 2026 में। यही आंकड़ा फरवरी 2025 में 83,575 यूनिट्स पर था। ABB 4.05% ऊपर बढ़ता नजर आया। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लगभग $75 मिलियन इंडिया में, जिसमें वे एक्सपांड करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग और R&D, उनके इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन और ऑटोमेशन बिजनेस में, और लोकल फॉर लोकल स्ट्रेटेजी को भी रिइंफोर्स करना चाहते हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,406, प्रीमियम प्लस 144, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.10 पर, बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बंधन बैंक, ग्लेनमार्क, ABB
ABB, Astral, Dixon, शॉर्ट कवरिंग में RVNL, Suzlon, BDL, TVS Motors, K Fintech, शॉर्ट बिल्डअप में पॉलीकैब, KEI, स्विगी, कोफोर्ज, लॉन्ग अनवाइंडिंग में जुबिलेंट फूड्स, ऑयल। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,705, प्रीमियम +499। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.58 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.